सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आज देखिए हमारे साथ। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी राज में भदोही तहसील में तैनात लेखपाल राकेश यादव ने जमीनी विवाद को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार मर्दनपुर निवासी शिव नारायण नामक एक फरियादी से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। सोमवार को फरियादी शिव नारायण यादव ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब डीएम एसपी भदोही तहसील में समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। तभी उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतर गया। फरियादी का आरोप था कि उसकी भूमि पर इलाके के पूर्व प्रधान व सपा नेता द्वारिका प्रसाद यादव ने कुछ लोगों से अतिक्रमण करा दिया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हट रहा था। बदले में लेखपाल राकेश यादव 40,000 रुपए की सुविधा शुल्क की मांग कर रहा था। आज ही जाकर फरियादी ने सोमवार को यह कदम उठा लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रिश्वत मांगने वाले इस लेखपाल पर कार्रवाई कब? उधर एसडीएम भदोही अश्वनी कुमार पांडे का कहना है कि जांच कर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोयरौना के नगरता गांव में उस वक्त प्रधान की जान आफत में पड़ गई जब वह एक मारपीट के मामले में सुलह समझौता के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि प्रधान राजेंद्र यादव को एक पक्ष ने घेर लिया। ग्रामीण लगातार कोयरौना पुलिस को फोन करते रहे लेकिन पुलिस का फोन नहीं उठा। जहां सत्यम न्यूज के पत्रकार रिंकू मिश्रा के सूझबूझ से बड़ा बवाल टल गया। आपको बता दें कि नगरदा गांव में विकास गौतम नामक व्यक्ति का बालू घर के सामने रखा हुआ था। आरोप है कि पड़ोस का ही हरगेन गौतम बालू पर मिट्टी डालने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडा चलने लगा। इस मारपीट में हरगेन के पक्ष से 3 लोग तथा विकास की तरफ से 4 लोगों को चोटें आई है। इसी मामले में ग्राम प्रधान सुलह समझौता के लिए पहुंचे थे, जहां एक पक्ष ने ग्राम प्रधान को घेर लिया था। सभी घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही विकास खंड सभागार में लगाया गया व्योश्री योजना के तहत परीक्षण शिविर अव्यवस्था का शिकार हो गया। दूर दराज से आए दिव्यांगजन एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय व्योश्री योजना एडिप के तहत दिव्यांग जनों को चश्मा, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, कृत्रिम दांत व दिव्यांगों को विभिन्न जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सोमवार को भदोही विकास खंड कार्यालय के सभागार में रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। हालांकि सूत्रों की माने तो खराब व्यवस्था को लेकर भदोही भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने विकास खंड कार्यालय के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। इस शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांग जन पहुंचे थे। भदोही विकास खंड नेवादा कला के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक 25 अलग अलग मामलों के दिव्यांगों को लेकर पहुंचे थे। इसी तरह भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद दानिश सिद्दीकी भी दिव्यांग जनों के सहयोग के लिए ब्लॉक में मौजूद रहे। औराई इलाके के लक्ष्मणिया गांव के एक खेत में हींग व सिंदूर की फेरी करने वाले वृद्ध का शव पाया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे खमरिया पुलिस चौकी इंचार्ज अजय मिश्रा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि कन्नौज के रामनगर छिबरामऊ निवासी 66 वर्षीय सत्यपाल काफी समय से इलाके में रहकर सिंदूर व हींग की फेरी करता था, जहां उसका शव सोमवार को लक्ष्मणिया गांव के समीप एक खेत में पाया गया है। सूचना पर सीओ राम लखन मिश्रा व इंस्पेक्टर औराई सदानंद सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे। भदोही तहसील सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में खुद जिलाधिकारी आरका खौरी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, एसडीएम भदोही अश्वनी पांडे, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस दौरान कुल 61 मामले अलग अलग पहुंचे थे। 61 फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई और प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा, लेकिन मात्र 7 मामलों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे। भदोही जिले में तमाम समाधान दिवस अब महज खानापूर्ति बनकर रह गए हैं। हालांकि इस दौरान डीएम आरका खौरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है।
भदोही तहसील के सनगडी इलाके के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है, जहां सनगडी के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सरकारी भूमि बंजर, खेलकूद, शादी विवाह जैसे सार्वजनिक भूमि पर गांव के ही योगेंद्र प्रसाद आदि लोगों द्वारा टीन सेट रखते हुए बोरिंग कराकर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि अतिक्रमणकारियों के परिवार में कुछ लोग सरकारी मुलाजिम हैं। शिकायती पत्र देते हुए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने गांव के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में सुभाष चंद्र, उमा शंकर, सूरज कुमार, महेंद्र कुमार सरोज आदि मौजूद रहे। ससुराल में रह रही विवाहिता एक हफ्ता पूर्व से लापता है। मैके वाले बेटी की खोजबीन में जुटे हुए हैं। ससुराली भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। जहां सोमवार को औराई थाना इलाके के खमरिया के खलवापुर निवासी विवाहिता के मैके वाले पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए घोसिया के राजापुर निवासी विवाहिता के पति सुनील पर विवाहिता को मारकर गायब कर देने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए विवाहिता की बहन फूला देवी ने आरोप लगाया है कि उसके बहन सुनीता का पति दीपावली वाले दिन उसको मारपीट कर गायब कर दिया है। जब उसके घर पर जाकर पूछताछ की जा रही है तो वह लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए मैके वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के रसपुरा निवासी प्रेमलाल ने समाधान दिवस पर डीएम आरका खौरी को एक पत्र सौंपते हुए इलाके के ही डाइंग संचालक के खिलाफ शिकायत की है। दिए गए शिकायती पत्र में रसपुरा निवासी प्रेमलाल ने कहा है कि इलाके का ही एक डाइंग प्लांट संचालक अपने डाइंग का पानी उसके खेत में गिरा रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। कहा कि विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है। लगातार खेत में केमिकल का गंदा पानी गिराने से कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है। प्रेमलाल ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के तुलसी पट्टी सूरभानपुर गांव की ग्रामीण महिलाएं सोमवार को पीएम आवास के लिए डीएम दरबार पहुंची थीं। शिकायती पत्र देते हुए सुनीता, शीला, संतरा, उषा, पुनवासी सहित दर्जनों की संख्या में महिलाओं का आरोप है कि उनका नाम पीएम आवास की सूची में आया हुआ था, लेकिन अचानक सूची से इन सभी का नाम कट गया है। फरियादी महिलाओं का कहना है कि ग्राम प्रधान भी कुछ बता नहीं रहे हैं। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। ठंडी गर्मी बारिश में सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ऐसे में डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए महिलाओं ने आवासीय सुविधा दिलाए जाने की मांग की है। कोयरौना इलाके के सेमराद विद्युत उपकेंद्र पर एक मुफ्त समाधान योजना का कैंप सोमवार को आयोजित हुआ। जेई सेमराद उमेश कुमार गौतम ने बताया कि बकायेदार उपभोक्ता अपनी बिजली का बिल जमा करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक मुफ्त समाधान योजना के तहत घरेलू एवं निजी नलकूप का 100% ब्याज माफ होगा। जेई ने कहा कि सोमवार को आयोजित शिविर में 33 लोग पहुंचे थे, जिसमें 17 लोगों ने योजना का लाभ लेते हुए बकाये का भुगतान किया। जेई ने कहा कि कमर्शियल व घरेलू के 2 किलोवाट कनेक्शन के बकाये में 100% ब्याज इस योजना के तहत माफ किया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ता इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। इसके लिए सेमराद विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले गाँव में जागरूकता कैंप भी लगाया जा रहा है। शिविर में लक्ष्मी शंकर यादव, बबलू सिंह, सुरेंद्र सिंह, अवधेश मौजूद रहे। सोमवार को ज्ञानपुर स्थित बीएसए कार्यालय के समीप उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के लोगों ने एक बैठक की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न मांगों को लेकर 18 नवंबर को कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपेगा। कहा कि 18 नवंबर तक लगातार अलग अलग स्थानों पर कर्मचारी महासंघ बैठक करेगा। कहा कि लंबे समय से कर्मचारी हितों की मांग महासंघ करता चला आ रहा है, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर बीएसए कार्यालय पर बैठक की गई और आगे की रणनीति तय की गई है। हरे पेड़ों की कटाई को लेकर शिकायत करना एक शिकायतकर्ता को काफी भारी पड़ गया है। मामला गोपीगंज के चकमान धाता हरदेवपुर का है, जहां पुलिस अधीक्षक को रामधनी नामक व्यक्ति ने एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग हरे पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जिसकी शिकायत उसने वन विभाग से की थी। शिकायत से बौखलाए आरोपियों ने उसके दुकान पर चढ़कर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी है। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। प्रार्थना पत्र देते हुए रामधनी ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भदोही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में
डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए जारी शासनादेश के मुताबिक व उसका पालन करते हुए जल्द से जल्द गौंड जात के प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग की है। इस दौरान बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। पत्र देते हुए तीनों तहसीलों के तहसीलदार व राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए जाने की डीएम से मांग की है, जाति प्रमाण पत्र मामले का निस्तारण हो सके। इस मौके पर कमलेश कुमार गौड़, संजय गौड़, शिव कुमार गौड़, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट पर सोमवार को 66 डीएलएड अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। सुबह 10 बजे ही प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का जमावड़ा होना शुरू हो गया था। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 3 काउंटर बनाया गया था। 66 लोगों का प्रवेश लेने के साथ ही 200 सीट पूर्ण हो गया है। डायट पर समय के पूर्व ही अभ्यर्थियों का आगमन शुरू हो गया था। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्व में ही ऑनलाइन आवेदन किए हुए थे। 200 लोगों का प्रवेश होना था, 134 का पूर्व में हो गया था, जबकि 66 लोगों ने प्रवेश लिया। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया को लेकर डायट पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। डायट प्रभारी व बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 200 सीट पर प्रवेश होना था, 134 का प्रवेश पूर्व में हो चुका था, 66 लोगों का प्रवेश आज हुआ है, जिसके आधार पर कुल 200 अभ्यर्थियों के प्रवेश का कोटा पूर्ण हो गया। ज्ञानपुर नगर के सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर स्थित ज्ञान सरोवर में छठ पूजा की तैयारी को लेकर यहां पर लोगों द्वारा बेदी बनाई जा रही है। सोमवार को ज्ञानपुर एसडीएम प्रियंका ने ज्ञान सरोवर का निरीक्षण किया और नगर पंचायत ज्ञानपुर के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि समूचे परिसर की साफ सफाई कर चूने का छिड़काव किया जाए। एसडीएम ने छठ पर्व के दिन ज्ञान सरोवर तालाब पर गोताखोर लगाए जाने की बात कही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तालाब की सीढ़ी से निर्धारित दूरी तक रस्सी लगा दी जाए ताकि कोई अनहोनी न हो सके। डाला छठ व कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों को देखते हुए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता ने सोमवार को जिलाधिकारी आर.के. अखौरी व एसडीएम ज्ञानपुर प्रियंका को एक पत्र सौंपकर रामपुर गंगा घाट व सड़क की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि गोपीगंज नगर से जिस मार्ग से होकर व्रती महिलाएं रामपुर गंगा घाट तक जाएंगी, वह मार्ग पूरी तरह जर्जर हालत में है तथा गंदगी से पटा पड़ा है। रामपुर गंगा घाट पर भीषण गंदगी फैली हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी कष्ट होगा। पत्र सौंपते हुए मार्ग व रामपुर गंगा घाट की साफ सफाई कराने की मांग की गई है। इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता भी मौजूद रहे। शुरुआती नवंबर माह से ही गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह ठंड के चलते वाहन चालक गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, जबकि रात के समय में ठंड से बचने के लिए अलाव जलने लगे हैं। सोमवार को भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों के नदी, नहर व तालाब किनारे घना कोहरा देखा गया। सुबह शाम ठंड में इजाफा हो रहा है। ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन की धूप भी अब उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है। जंगीगंज नेशनल हाईवे भदोही वाराणसी 4 लेन तथा दुर्गागंज भदोही जीटी रोड पर सुबह के समय कोहरे का असर देखा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक चंद्रभूषण शुक्ला की पत्नी कांति देवी का निधन हो गया है। चंद्रभूषण शुक्ला कोयरौना के बारीपुर के निवासी हैं तथा केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी के निधन की खबर लगते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। शोक संवेदना प्रकट करने वालों का उनके आवास पर तांता लग गया, जहां पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, भाजपा नेत्री सपना दुबे, डॉक्टर रमाशंकर सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व इलाके के समाजसेवी शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोमवार को ज्ञानपुर के लखनऊ स्थित एक निजी विद्यालय में यातायात माह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान आरटीओ विभाग के यात्री कर अधिकारी शारदा कुमार मिश्रा ने बताया कि यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटना पर विराम लगना संभव है। बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाना कितना घातक होता है, यह हादसे के बाद पता चलता है। कहा कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे हमेशा सावधानी से सड़क पर सफर करें, वाहन को तेज गति में न चलाएं। कहा कि बिना हेलमेट व सीट बेल्ट जो भी 2-4 पहिया वाहन चलाते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले वाहन न चलाएं, ऐसा करना कानून अपराध है।
इस मौके पर यातायात प्रभारी शशिकांत यादव सहित मनोज चाणक, विनय मिश्रा, मुकेश आदि मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। अगर आपके पास है कोई भ्रष्टाचार से संबंधित खबर तो आप हमारे सिटी कार्यालय बाजार सरदार खान चौरी रोड भदोही में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें